गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ में एक्सरसाइज 8.1 आज स्टार्ट करना है। आपको मैंने रेशियो और इसके बीच में कैसे रेशियो फाइंड करते हैं ये आपको समझाया था। कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन भी आपको उस तरह से लगवाए थे फाइंड द रेशियो वाले, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी आपको पढ़ाई गई थी। आज एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 8.1 कि फाइंड द रेशियो ऑफ ये पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। फाइंड द रेशियो ऑफ, और उसमें फर्स्ट पार्ट है ₹5 टू 50 पैसे, इनके बीच में हमें रेशियो फाइंड करना है। मैंने आपको इस प्रकार के एग्जांपल बताए थे कि उनकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए और उनका काइंड सेम होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए रुपए है तो ये भी रुपए में होना चाहिए या ये पैसा है तो इसको भी पैसे में होना चाहिए। हमें इनके बीच में रेशियो निकालना है तो आप पहले लिखेंगे ₹5 और रेशियो 50 पैसे। जिस जिसके बीच में हमें रेशियो निकालना है पहले हमने उनके बीच में रेशियो का साइन लगा दिया। चूँकि आप जानते हैं कि 1 रुपीज़ ये होता है 100 पैसे के इक्वल, तो रुपए जो 5 होंगे वो इक्वल होगा 500 पैसे के इक्वल, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा रुपये लिखा हुआ है, चूँकि हमें पैसे में कन्वर्ट करना है क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि उनका काइंड सेम होना चाहिए और उनकी यूनिट सेम होना चाहिए, मस्ट है, तब तक आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो आपने रुपये को जब पैसे में बदला तो ये 5 रुपये जो थे वो क्या हो गए 500 पैसे हो गए, और उस तरफ जो लिखा हुआ है वो 50 पैसे लिखा हुआ है। पैसे से पैसे को कैंसिल कर दिया, 500 बचा, और रेशियो मीन्स अनुपात होता है तो हम नीचे भी लिख सकते हैं इसको, बाद में फिर ऊपर लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल किया तो ये 50/5 हो गया। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो देखिए 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5 और 0 का 0 ही 10/1, यानी जो हमारा आंसर आया वो आया 10:1। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे। सेकेंड इसका पार्ट है 15 kg टू 210 ग्राम, इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है। तो एक तरफ आप 15 kg लिखिए, रेशियो का साइन लगाइए, 210 ग्राम है। अब देखिए ये kg है और ये ग्राम है तो यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, चूँकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 15 kg के लिए क्या करेंगे, 15 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 15,000 ग्राम में चेंज हो गया। अब आपका जो 15 kg है इसको ग्राम में चेंज करिए, तो ये ग्राम में 15,000 हो गया, ठीक है। किलोग्राम को आपने ग्राम में चेंज कर लिया। 1 kg इक्वल टू 1000, यानी किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड 210 ग्राम दिया है, ग्राम से आपने ग्राम को कैंसिल कर दिया। क्या है आपके पास 1500 अपॉन नीचे है 210, 10 से 10 कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, ये देखिए। फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 0 हैं ऊपर, तो ये आपका आया 500/7, यानी हम इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 500/7, ये आपका आंसर हो गया। ओके, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो आपने फाइंड कर दिया। इसका थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड द रेशियो का 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। चूँकि आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मीटर रेशियो 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जिससे कि यूनिट दोनों तरफ सेम हो गई और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ये देखिए 900/27 है, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 3 जा 27 होता है और 9 1 जा 9 और 2 0 हो, तो ये आपका आ गया 100/3। यानी जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100:3। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट है डी पार्ट, हमने 1 2 डाल दिए हैं, आपकी बुक में A B C करके दिए होंगे तो वो कुछ भी लिख लीजिए, नंबर वही है। लास्ट इसका है रेशियो किसका निकालना है 30 days टू 36 आवर्स।
दोनों के बीच में निकालना है। तो एक तरफ आप 30 डेज लिखिए और रेशियो किससे निकालना है, 36 आवर्स से। अब यहाँ पर आपको डेज और हावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज को। तो आप जानते हैं कि 1 डेज इक्वल टू 24 हावर्स होते हैं। तो 30 डेज को चेंज करना है तो क्या करना होगा, 30 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी बनेगा 720 डे हावर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब जो 30 डेज था आपका, उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 720 डेज, सॉरी हावर्स, क्योंकि 1 डे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 30 डेज को चेंज करना, 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 720 हावर्स। ये आवर्स से आवर्स कैंसिल कर दिया, ये 720/36 आया। आप 36 से ही इसको डिवाइड कर दीजिए तो 36 बन जा 36 होता है, 36 2 जा 72 होता है और 0 का 0 हो गया। तो यानी ये क्या आ रहा है, 20/1। तो आपका जो रेशियो में आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20:1। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, केवल फाइंड द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन ए कंप्यूटर लैब, एक क्वेश्चन है कि इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 student। ओके, इन ए कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में देयर आर 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। यहाँ एस लगा देते हैं, 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, यानी 6 बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर है। हाउ मैनी कंप्यूटर will be needed for 24 स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर 24 बच्चे कंप्यूटर लैब में हैं तो कितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। देखिए 3 कंप्यूटर आपकी ज़रूरत है, कितने बच्चों को, 6 बच्चों को, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, 4 6 स्टूडेंट इन ए कंप्यूटर लैब नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड इक्वल टू 3। 4 6 स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में कहा गया कि 6 बच्चों के लिए इन एक कंप्यूटर लैब में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड, कंप्यूटर की ज़रूरत है कितने की, 3 की, ठीक है। आप इसी चीज़ को 1 के लिए करिए तो 4 1 स्टूडेंट, ठीक है, इन ए कंप्यूटर लैब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड। अगर एक बच्चा हो तो कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जानते हैं कि कम बच्चे के लिए, हम कम के लिए निकालना है, 6 के स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर की ज़रूरत है। 1 स्टूडेंट अगर है तो कम हो गया स्टूडेंट, तो जब कम होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका जो 6 था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यानी अगर बच्चा 1 है तो उसको कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, 3/6। ओके, 3/6 का मतलब 1/2। हमें कितने बच्चों के लिए निकालना है, 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लिखेंगे 24 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर लैब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड। अब देखिए 1 के लिए था तो हमने डिवाइड किया, क्योंकि कम बच्चों के लिए था तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा की, अब 1 से 24 ज़्यादा है
तो ज़्यादा जब बच्चों के लिए पूछा जाता है, ज़्यादा के लिए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपका नंबर था उस पर आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा कितना 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें पता चल जाएगा कि 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, क्या आया 3 × 4, यानी हमें कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, 12। ओके, तो आप आंसर लिख सकते हैं 24 स्टूडेंट्स in a computer lab number of computers needed कितना, 12। ये आपका आंसर हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स एवरी 6 स्टूडेंट्स, यानी 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि 6 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर लैब, नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड 3, सो फॉर 1 स्टूडेंट इन ए कंप्यूटर लैब नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड 3/6, चूँकि कम है, बच्चे जब कम हो जाते हैं तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, और जब ज़्यादा के लिए पूछा जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका फ्रैक्शन 3/6 था। सो 424 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर लैब, नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड्स, तो 24 के लिए पूछा गया, सो मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से 12 आंसर आ गया। सो 24 स्टूडेंट्स इन ए कंप्यूटर लैब, यहाँ एस लगा दीजिए क्योंकि बहुवचन है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड 12, सो दैट इज आंसर। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी （यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश 1660 लाख। अब प्रश्न आगे है इसका कि इन्होंने एरिया भी दिया है, तो एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी दिया है यहाँ पर राजस्थान का, और पॉपुलेशन भी दी गई है राजस्थान की। अब पॉपुलेशन ऑफ यूपी भी दी गई है। अब आगे देखते हैं, एरिया भी दिया गया है, एंड एरिया ऑफ यूपी इक्वल टू 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या पूछा गया है वो देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। आपको बताना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में, पर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर में हर स्टेट में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये आपका सवाल शुरू है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको राजस्थान की बात करते हैं पहले, तो आपका राजस्थान में चलते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान ये लगा दीजिए, राजस्थान RAJASTHAN। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 570 लाख। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 570 लाख, और एरिया कितना है राजस्थान का, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यानी पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 570 लाख। यानी 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 570 लाख व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इन
किलोमीटर स्क्वायर की बात करें, 1 किलोमीटर स्क्वायर हमें निकालना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा हुआ हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर, पर लाख नहीं है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है इन 1 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में कितने व्यक्ति रहेंगे। तो ये देखिए 570 लाख, चूँकि हमने कहा था कम के लिए डिवाइड कर देते हैं, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 3 लाख से। लाख से लाख कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 9 जा 27 और 0, यानी 190 पीपल। यानी राजस्थान में पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 190 पीपल, 190 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कठिनता से ना लीजिए कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने व्यक्ति रहते हैं, तो पूछा 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना रहेंगे। तो मैंने आपसे बताया था ऊपर भी कि जब हम कम के लिए करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है ये 3 लाख है, इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आ गया 190 पीपल, 190। इसी प्रकार निकालते हैं पॉपुलेशन ऑफ यूपी। इन कितने की, अब पॉपुलेशन ऑफ यूपी में चलते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी आपने देखा था, एरिया क्या था पॉपुलेशन ऑफ एरिया का, ये देखिए 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और व्यक्ति कितने रहते हैं वहाँ पर, ये देखिए 1660 लाख, 1660 लाख, इतने व्यक्ति रहते हैं कितने में, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यूपी में। हमें क्या निकालना है, इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी 1 किलोमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर देखिए कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड में कौन सा नंबर आ जाएगा, ये पूरा नंबर आ जाएगा 2 लाख। लाख से लाख कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 0 का 0। तो यूपी में क्या है कि उतनी ही जगह पर 830 व्यक्ति रहते हैं, और राजस्थान में उतनी ही एरिया में 190 पीपल रहते हैं। तो दोनों स्टेटों का निकल आया कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी देख लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन बहुत सरल है कि विच स्टेट, आगे पेज पे लिख देते हैं, जगह नहीं पड़ेगी है। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो आपको आंसर देख के ही पता चल जाएगा किस स्टेट में लेस माने कम पॉपुलेशन रहती है। तो आपको दिख रहा होगा, आंसर इसका लिख देंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि दैट पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन राजस्थान इज, राजस्थान में क्या था, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति थे, 190 पीपल, विच इज लेजर यानी कम है, देन किससे, 830 पीपल। ये कहाँ की पॉपुलेशन थी, पर किलोमीटर स्क्वायर यूपी की। तो पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन यूपी। सो आंसर आपका क्या हो गया, राजस्थान स्टेट। आप आंसर में चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं तो अभी काम चल जाएगा, जो मैंने लास्ट में लिख रहा हूँ कि है, ये हमने उसका ऑब्जर्व लिखा है कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, किस स्टेट में कम है। तो आपने देखा कि राजस्थान में पर किलोमीटर स्क्वायर 190 पीपल है, यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 830 पीपल है। तो विच स्टेट लेस पॉपुलेटेड मतलब
कौन सी स्टेट में जनसंख्या मतलब घनत्व कम है, कम घनी है, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? वो राजस्थान। तो आप ऐसे भी सीधे भी आंसर लिख सकते हैं, ये हमने समझाने के लिए किया कि राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। पूछा वैसे यही गया था, हमने केवल थोड़ा सा और लिख दिया कि वी ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन राजस्थान इतना, पीपल विच इज लेजर देन 830 पीपल द पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी, यानी यूपी से जो पर किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति रहते हैं उससे राजस्थान के जो पर किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति रहते हैं वो क्या है? कम है। कम है इसका मतलब है कि राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान स्टेट में लेस पॉपुलेटेड है। यही पूछा गया था, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी आपकी इसमें 3 क्वेश्चन ही दिए गए थे तो वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ठीक, ओके।